1C 2D 3A 4B 5C 6D 7B। कल तुम लोगों को फास्ट ईयर का आरसीआई मिल चुका है, ठीक है। एक बार वो ट्राई करोगे। कल एक डाउट लूंगा, कल का डाउट जैसा भी हो। हाँ, सर्कल का डाउट मतलब वो जरूरी नहीं डीपीपी का ही हो, डीपीपी हो, पास्ट ईयर आरसीआई हो, जितना भी देर हो। 10 बजे बैठेंगे हम लोग, उसके बाद जब तक भी हो पाए। हाँ, तुम लोग का जितना डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा कल। तो आज शुरू कर रहा हूँ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन ये अभी बोर्ड लेवल में ही केवल पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम का एंट्रेंस लेवल खत्म करूंगा, ठीक है। इसका एंट्रेंस खत्म करूंगा और उसके बाद फिर कॉनिक सेक्शन बोर्ड लेवल का। तो एक्चुअली में कॉनिक सेक्शन का दो डेवलपमेंट है। हाँ, एक डेवलपमेंट है डायरेक्ट्रिक्स और एक डेवलपमेंट है अल्टरनेट थ्योरम लेके। मैं अभी पूरा एनसीईआरटी बेस करा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बेस में एक सिंगल डेफिनेशन इन लोगों ने नहीं दिया है। एनसीईआरटी बेस में सबसे पहला जो उन लोगों ने डिफाइन किया है वो पैराबोला डिफाइन किया है। अब इसे थोड़ा विजुअलाइज करना भी थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जो मैं लिखूंगी पैराबोला होता क्या है, तो बोलोगे सर पता है ऐसा जो खुला हुआ ऐसा जो कर्व होता है ये पैराबोला होता है। हाँ, मगर किसी चीज का तो इसका कोई कॉमन प्रॉपर्टी तो होगा सब पैराबोला का। तो सब पैराबोला का एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि एक लाइन एग्जिस्ट करता है, वो पैराबोला के साथ नहीं होता है, ठीक है। उसे हम ड्रॉ करते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसे फोकस कहते हो। पैराबोला का कोई भी पॉइंट अगर तुम फोकस एस से लोगे और इस लाइन से लोगे तो ये जो डिस्टेंस होता है वो हर समय सेम होता है, हर समय। पैराबोला का ये स्टैंडर्ड है। तुम चाहे, वो काफी छोटा डायग्राम बन गया मेरा। तो अगर मेरे लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये एस है, तो मैं अगर जैसे पॉइंट ए लेता हूं, तो अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। वैसे ही अगर मैं बी लेता हूं, तो अगर मैं बी एस को ज्वाइन करूंगा और एस बी एन को ज्वाइन करूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है उसे फोकस कहते हैं। ये जो फिक्स लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो अब पैराबोला, व्हाट इज पैराबोला? अब पैराबोला is the locus of all points in a plane that are equidistant from a fixed line। ये जो फिक्स लाइन है इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। एंड अ फिक्स पॉइंट, मगर ये पॉइंट को लाइन के ऊपर नहीं लाना, नॉट इन लाइन। हाँ, लाइन के ऊपर नहीं रहना होगा और इसका नाम फोकस होता है। तो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें हर समय एक फोकस दिया रहेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा और तुम पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल कराता हूं प्रॉब्लम। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 3, -4 and directrix is x plus 2y plus 5 equal to 0 plus 15 equal to 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ये पॉइंट पी है। तो क्या मैंने क्या बोला? पैराबोला क्या है? पैराबोला लोकस ऑफ पॉइंट। क्या इसका प्रॉपर्टी क्या है? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। मतलब पी से अगर मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा और अगर मैं पीएस को ज्वाइन करूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ठीक है। ये तो सिंबल हुआ, मैथमेटिकली तुम क्या बोल सकते हो? इसका मतलब पीएम इज सेम एज पीएस। अब पीएम का लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला था इस लाइन के ऊपर, x plus 2y plus 15 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। पीएस का था रूट ओवर ऑफ
x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस, इसे स्क्वायर करके ब्रेक कर देना, वो तुम लोग का काम है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसमें। जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन अब पैराबोला है। किसी को लिखने का मन है लिख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, आगे और चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कहीं डाउट है तो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। एकदम एनसीईआरटी लेवल में भी करा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि कोई भी स्कूल केवल एनसीईआरटी लेवल में ये कराता है और मैं अभी ये मिलाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, उसके बाद इसका आरडी शर्मा लेवल वो अभी करवा दूंगा। हाँ, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा लेवल अभी हम लोग कर लेंगे, एंट्रेंस सेल बाद में करेंगे। चलूं आगे? सर ओके। हो गया सर। चलो, तो ये लोकस है। हाँ, तो ये लोकस सर्कल जैसा लोकस नहीं है कि हाँ डायरेक्टली विजुलाइज हो रहा है, सेंटर था, रेडियस था, वो डायरेक्टली विजुलाइज था क्योंकि क्लास 7 से तुम सर्कल पढ़ते हुए आ रहे हो और पैराबोला तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये लोकस को ऐसे विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर मैं कोशिश करता हूं एक बार एक जीआईएफ दिखा के, ठीक है, कि ये देखो ये पैराबोला बन रहा है। ये अब किसी भी पॉइंट में यहां पे तुम अगर मैं इसका देखो, ठीक है, तो जो बना ये पैराबोला बना। अब मैं अगर कुछ पॉइंट में अगर मैं ये खींच दे, ठीक है, तो अब देखते हैं। हाँ, ये सर्कल है जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं जैसे ये, तो देखो क्या हो रहा है, ये एक सर्कल होने के कारण ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा बोलो? सेम इक्वल सेम है। हाँ, ये पैराबोला है। हाँ, ये पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है। पैराबोला कैसे बन रहा है देखो, सर्कल का रेडियस, सर्कल हर समय इस लाइन के प्रति टेंजेंट है। हाँ, तो अगर मैं और एक लेके दिखाऊं तो, जैसे ये लेके दिखाऊं तो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पैराबोला का स्टार्टिंग था, ये पैराबोला का स्टार्टिंग था जब पैराबोला स्टार्ट हो रहा था, मतलब तब भी सर्कल होने के कारण ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम सेम, क्योंकि यही चीज ऊपर बढ़ के यही ऊपर बन के पैराबोला हो रहा था। तो इसलिए जब तुम ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स्ड है दोनों में, और ये लाइन भी फिक्स्ड है, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला का फॉर्मेशन होता है, मैकेनिकल फॉर्मेशन। हाँ,
पैराबोला ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है जितना आसान सर्कल जैसा, ठीक है, कि तुमने कॉम्पास पकड़ लिया और घुमा दिया और सर्कल बन गया, ठीक है। तो पैराबोला को ऐसा ड्रॉ करना होता है। तो सर एक बार फिर से वो GIF दिखाएंगे? हाँ दिखा सकता हूँ, आराम से दिखा सकता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, ये सर्कल जैसे जैसे जा रहा है, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास, ये दो स्ट्रेट लाइन का लेंथ हर समय सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर टाइम स्ट्रेट लाइन का रेडियस बड़ा होते जा रहा है, देखो सर्कल तुम्हारा बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बार तुम लोग देख सकते हो, इस चीज को मैं तुम्हारे सर ये पैराबोला और सर्कल का जो सेंटर है उसका तो कोई रिलेशन नहीं है शायद। ये जो नहीं सेंटर ही तो पैराबोला बन रहा है ना, समझ में आया? यहाँ पे लोकस ऑफ सेंटर पैराबोला आ रहा है, समझ में? हाँ सर, हाँ सर। सेंटर यही तो, ये सब सेंटर्स हैं। तो सेंटर को अगर तुम लोकस ऑफ सेंटर अगर मिलाओगे तो ये पैराबोला है। इज इट ओके? तुम सर जैसे ये हर केस में होता है सर? ये इस वाले में हर समय होगा। अगर एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से बनाओगे तो ये हर समय पैराबोला देगा, हर समय ये पैराबोला देगा। मतलब सर सर्कल पे डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट होगा हर टाइम? हाँ, यहाँ पे सर्कल में डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट हो रहा है। हाँ, वरना ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं होगा ना, रेडियस और ये लेंथ। यस सर। आगे चलो, ठीक है। तो अब मैं आगे चल रहा हूं, तो आगे चलता हूं। तो अब जैसे तुम्हारे कोर्स में केवल 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज। वो क्या क्या है? तो पहला पैराबोला ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है, कि सबसे पहले एक बार ड्रॉ करके केवल दिखाना चाहता हूं कि y² इक्वल टू 16x कैसा पैराबोला बनता है। फिर इसको निकालूंगा कि ये कैसे, ये होता क्या है। जब तुम x का वैल्यू 0 डालते हो तो y का वैल्यू 0 होता है। तो तुम प्लॉट करोगे 0,0। अगर तुम x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, बोलो? मुझे मालूम है, तुम भी जानते हो, बस बोल दो। प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 4। तो x अगर 1 है तो y दो वैल्यू दे रहा है, एक 4 और एक -4। अगर x का वैल्यू 2 नहीं लेके स्टैंडर्ड वैल्यू 4 ले लेता हूं तो y का वैल्यू +-8, तो ये 8 और फिर वही -8 हो जाएगा। तो ये चीज सिमेट्रिकल है। देखो ये इस टाइप से ऊपर से आएगा आएगा आएगा, ये यहाँ से घूम के ये नीचे चला जाएगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब अगर अच्छे से बनाओ तो थोड़ा ऐसा पैराबोला बनता है, ठीक है, इस टाइप से कुछ होता है। तो y² इक्वल टू 4x वाला पैराबोला हर समय ऐसा बनेगा, हर समय। तो जब तुम y² इक्वल टू 16x का पैराबोला बनाओगे तो यहाँ पे x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हर समय ऐसा ही बनेगा। मगर वही अगर y² इक्वल टू -16x था तब। अब देखो y² हर समय नेगेटिव y² कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये डिफाइन होने के लिए x का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो -16x में x का क्या होना जरूरी है? नेगेटिव। तो इसीलिए घूम जाता है पैराबोला ये। अब y² के बदले अगर मैं x² इक्वल टू 16y देता तो y² जब था तो x एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री था। इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं क्योंकि ये जितना ऊपर में लाई कर रहा है उतना ही नीचे लाई कर रहा है। जब x² होगा तो क्या होगा? y एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना रे। अब बोलो y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसमें x² होने के कारण पॉजिटिव। y हर समय पॉजिटिव, तो ये ऐसा दिखेगा। और वही x² इक्वल टू -16y में क्या होगा? y एक्सिस नेगेटिव, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा। और क्योंकि x² है तो लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होगा। तो ये वाला ग्राफ कैसा दिखेगा? ये डाउनवर्ड पैराबोला दिखेगा। तो ये स्टैंडर्ड कर्व है जिसमें अभी मैं जाऊंगा, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा था। अब सर इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं नहीं, यहां से नहीं, फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा। देखो ध्यान से देखो, पैराबोला में दिया क्या रहता है? पैराबोला में क्या दिया रहता है? लोग जैसे सर्कल में रेडियस और सेंटर दिया रहता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया रहेगा। तो चलो, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हम जरूरत करेंगे ही। अभी हम लोग शुरू करते हैं कैसे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला
फाइंड, तो वो जरूरत मैं नीचे लिखवाऊंगा, ये भी समझ में आया, अलग अलग में हम लोग देखेंगे ये भी। फाइंड, वो जस्ट मैं मोटिवेट करने के लिए कि पैराबोला एक टाइप का पैराबोला नहीं मिलेगा, कितने टाइप का पैराबोला मिलेगा, 1 2 3 और 4। तो अभी लिख के क्या करोगे, पहले डेवलप कर लेते हैं, फिर एक साथ में सब कुछ फोकस भी बता दूंगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is SA, 0 and डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए हर समय पॉजिटिव होता है। हाँ, तो एक पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जहां पे तुम्हें फोकस दिया हुआ है a, 0। वेरी गुड। यहाँ पे पॉइंट एक पी ले लेता हूं, और ये मेरे लिए लाइन हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये पॉइंट हो गया माइनस a, 0। तो पैराबोला का मेरा डेफिनेशन ही था कि अगर पी एक्स कॉमा वाई पैराबोला में लाई करता है, तो ऊपर का डेफिनेशन अगर अभी तक याद हो गया होगा, तो पी का जो एस से डिस्टेंस होगा, मतलब ये ब्लू वाला डिस्टेंस और ये ग्रीन वाला डिस्टेंस, दोनों एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो ब्लू वाला डिस्टेंस जो है वो तो क्लास 10 डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है वो भी क्लास 10, क्योंकि ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये लेंथ कितना आया, ये लेंथ X। एक्स, और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ ये माइनस ए, 0 है, A। ए, क्योंकि ए पॉजिटिव है, तो लेंथ जब बोलूंगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा। तो पीएम का लेंथ कितना आ गया, तुम भी बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, a plus x। x प्लस ए। तो इफ P lies on parabola, तो क्या बोल रहा था कि डेफिनेशन क्या था, PM इज इक्वल टू कितना बोलो, PS। तो PM का लेंथ क्या आया, x प्लस ए इज इक्वल टू PS का लेंथ क्या आया। तो तुम बोलोगे सर इसी में छोड़ दोगे, नहीं, स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड। अगर स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हेंस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ बनेगा ये वाला, जो अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का बनाया था, ऐसा। फोकस क्या मिला, a, 0, और ये लाइन जो है, ये लाइन क्या मिला, X इक्वल टू माइनस से डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए ऊपर मैंने लिखने के लिए नहीं बोला था, ऊपर मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x बनाया था, तो 16x का ग्राफ ऐसा होगा। अब कंपेयर करके फोकस बोल पाओगे, दोनों को कंपेयर करके 4a और 16 है, तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो 4a इज इक्वल टू 16 हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, 0, तो ये क्या आ गया फोकस, और ये लाइन क्या हो गया x इक्वल टू माइनस है, मतलब x इक्वल टू -4 डायरेक्ट्रिक्स। अब आराम से टेक योर टाइम, अब जितना भी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये पहला थ्योरी है, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, छोटा सा थ्योरी है, अच्छा थ्योरी है, और मजेदार चीज क्या है, जेई में ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद रहता है तो। अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, जब कराऊंगा तब पता चलेगा। जेई के मैक्सिमम सम्स इसके रिलेटिवली इजियर होते हैं सर्कल के कंपैरेटिवली। आराम से लिखो, मैं टाइम ऐसे 2 मिनट का दे रहा हूं, चाहिए होगा तो और लोगे। हाँ, बोल दो।
आगे चलूं? सॉरी, सर रुकिए, टाइम हुआ भी नहीं, 2 मिनट हुआ भी नहीं। सर ऊपर वाला डायग्राम थोड़ा दिखाए ना। श्योर। सर हाँ बोल। सर आप फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है थोड़ा बोल देंगे, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स चीज है पैराबोला का, जैसे सर्कल और रेडियस होता है, ठीक है? हाँ तो सर। होता क्या है, मैं मुंह जबानी बोलते जा रहा हूँ, ठीक है? तो होता क्या है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में पैराबोला वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से हर समय सेम होता है। इज इट ओके? ओके सर। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए बस इतना याद रखो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने यूज किया कि ये डिस्टेंस सेम है और उससे मैंने ये वाला इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है? हाँ सर। आगे चलूं अब? सर थोड़ा रुकिए। चलो, तो बात क्या है कि देयर आर सम टर्मिनोलॉजी, उस टर्मिनोलॉजी को एक बार अगर समझ जाओगे तो फिर चीजें आसान हो जाएगा। जब भी तुम एक पैराबोला बनाते हो, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है? मैं जानबूझ के हर समय एक ही पैराबोला क्यों बनाऊं, मैं ऐसा पैराबोला बना रहा हूं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। इसे हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। इसे हम टेंजेंट एट वर्टेक्स कहते हैं, क्योंकि जहां भी ये घूमा इसे वर्टेक्स कहा जाता है। एक लाइन एग्जिस्ट करता है जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये जानते ही हो। एक एस एग्जिस्ट करता है जिसे फोकस कहते हैं। एस से वो लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसका एक स्पेशल नाम है एल और एल डैश। लाइन perpendicular to axis and passing through focus is known as lattice rectum. कोई भी पॉइंट P अगर लेते हो और SP को अगर ज्वाइन करते हो तो PS इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। तुम बोलोगे सर कौन सा बहुत बड़ा बात है, होगा ही ना, फोकल डिस्टेंस। हाँ, तो अगर मैं इस वाले में अभी बात करूं, जो अभी हमने कर बनाया था, इस वाले में अगर मैं बात करूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, ऊपर लिखने का टाइम दूंगा, हाँ, तो फोकस तुमने देखा था a,0 है, तो ये लैटिस रेक्टम होता है। तो L पॉइंट क्या होगा? तो इसका मतलब यहां पे अगर तुम x का वैल्यू a डाल देते हो तो y स्क्वायर का आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस ट्वाइस है। 2 क्यों आया? क्योंकि 2 एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऊपर और एक नीचे भी। तो अगर, क्योंकि मैं जानता हूं कि s और l का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, इसीलिए अगर ये a कॉमा ट्वाइस है तो ये a कॉमा माइनस ट्वाइस है। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइंड व्हाट इज फोकस ऑफ पैराबोला। बार बार ऑफ पैराबोला कौन लिखे? इसका फोकस y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फोकस बोलते जाओ, याद रह जाएगा, a,0। डायरेक्ट्रिक्स 0 x इक्वल टू माइनस है। x इक्वल टू माइनस है। नंबर 3, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे होता है x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, एल डैश का लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम कितना है? ये लेंथ कितना आया? 4 ट्वाइस है। ये लेंथ कितना आया? ट्वाइस है। तो सब मिला के कितना आया? 4। अब किसी को लिखना है तो लिख लो।
सर इस फिगर में डायरेक्टिव कौन सा था? तो डायरेक्टली सभी बनाया नहीं है यहाँ पे कोई एक लगेगा x इक्वल टू माइनस। अगर स्कूल का एग्जाम नहीं चल रहा है और अगर चल रहा है तब भी अगर दे सकते हो तो प्लीज पास्ट ईयर में मुझे नेक्स्ट एक सप्ताह 1 घंटा मिनिमम दो पास्ट ईयर में। हाँ मिनिमम दो, हर दिन 1 घंटा दो, मतलब मिनिमम 7 to 10 आवर्स उस सीट को दो, वो जो मैंने आर्काइव भेजा है। आवर्स में बात करो, समझ में आया? मतलब कितना घंटा पढ़ना है मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ बाउंडेड लेवल की तरह। हाँ कि हाँ एंजॉय भी करना होगा तुम्हें, मगर वो टाइम देना इंपॉर्टेंट है। एक टाइम जो दोगे ना, स्पेसिफाइड टाइम अगर दोगे, जैसे तुमने अगर आर्काइव में 15 घंटा दे दिया बिना डिमोटिवेट हुए, डाउट पूछते तो तुम देखोगे तुम्हारा आर्काइव खत्म है ऑलमोस्ट। 15 घंटा मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ आर्काइव में, ठीक है? 10 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। 10 घंटा क्या, अगर 2 घंटा दोगे तो 5 दिन के अंदर खत्म हो रहा है। आगे चलूं? टाइमर देना भूल गया था। रुकिए। हाँ मैं 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। आगे चलूं? Yes, sir. तो अगर यही चीज अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाता तो तब ये चीज ऐसा हो जाता है। और मैं हर एक में प्रूफ नहीं करूंगा, हाँ तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसमें फोकस अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड था तो यहाँ पे फोकस कहाँ लाई करेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस कैसा दिखेगा? -a,0 -a,0 हो तो ठीक है, -a,0 डायरेक्ट्रिक्स अब पॉजिटिव साइड है, Positive x-axis. वर्टेक्स सेम ही हो गया। तो बस खेला खत्म, शुरू करते हैं। तो इसका फोकस -a,0 नंबर 1। नंबर 2 डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, एक्सिस ऑफ पैराबोला, x एक्सिस ही है, मतलब y इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a. 4a। अच्छा अब देखो, तो एक एक्स्ट्रा चीज भी पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम बोलो। हाँ बोलो तब। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा? अब तुम खुद नहीं सोच सकते हो क्या? अगर ये वाला पॉइंट तुम्हें क्या मिला, अगर ये वाला तुम्हें पॉइंट -a मिला, तो अगर x का वैल्यू तुम यहाँ पे -a डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a², मतलब y इज इक्वल टू क्या? +-2 से। तो ये -a, प्लस ट्वाइस से, और ये किसी को डाउट है तो बोलोगे नहीं। एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम तो होगा, क्या होगा? -a क्या? +-2 से। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम का इक्वेशन मतलब क्या हुआ? ये डॉटेड लाइन का इक्वेशन, ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन, ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन।
तो ये ब्लू वाले लाइन में क्या कांस्टेंट है? वर्टिकल लाइन है, तो कैसा दिखेगा? x इज इक्वल टू क्या? माइनस है। तो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछा जा सकती है जो मैंने नहीं बताया। अच्छा, वर्टेक्स क्या होगा? मैंने ऊपर वर्टेक्स लिखना भूल गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से घूम रहा है? 0,0 ये पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ये हर समय वर्टेक्स कहलाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, 1.5 मिनट का ही दे देता हूँ, आराम से देख के। चलो आगे चलो। सर 3 लेवल में कराऊंगा, बस ध्यान देना कि 3 लेवल में कराऊंगा, ठीक है। बोर्ड, कोई कोई स्कूल केवल बोर्ड में कराता है, तो एनुअल एग्जामिनेशन से पहले इंपॉर्टेंट है, केवल इसी चीज में ध्यान दोगे। बोर्ड प्लस कोई कोई स्कूल थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा करवाता है, और फिर एंट्रेंस लेवल, ठीक है। तो आगे चल रहा हूं। अब अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में चीजें ऑपोजिट हो जाता है, अपवर्ड पैराबोला हो जाता है। तो फोकस कहीं ऊपर में लाई करता है, तो ये 0 कॉमा है क्योंकि y एक्सिस में लाई कर रहा है, और ये लाइन तुम्हारे पास हो जाता है तब y इक्वल टू माइनस है। तो नंबर 1, इसका वर्टेक्स घूम तो ये ओरिजिन में ही रहा है, घूम तो ये ओरिजिन में ही रहेगा। 0,0 नंबर 2, फोकस 0 कॉमा a, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस a, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फिर से सेम ही रहता है 4a, बाकी सब तो जानते ही हो। वही अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाए, ए हर समय पॉजिटिव है, याद रखना। हाँ, अभी मैं जब ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाए तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तब अंतर क्या हो जाएगा? फोकस अब नीचे आ गया तो ये 0 कॉमा माइनस है, और डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चला गया तो एक्स y इक्वल टू a। तो वर्टेक्स 0 कॉमा 0, फोकस 0 कॉमा माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। एनसीईआरटी सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में तो a हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा। नहीं, ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तभी माइनस रहेगा ना, वरना तब तो वो ऊपर वाला बन जाएगा नहीं क्या? सर लेकिन एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव दे नहीं सकता ना। वाई नेगेटिव है ना रे। ओ हाँ, वाई नेगेटिव है, आया समझ में? यस सर यस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होगा।
आगे चलूं? सर रुकिए। तो थोड़ा सा रुकिए। बोल देना। हो गया सर। तो हो गया। ठीक है। प्रॉब्लम फाइंड जो डॉट डॉट ये डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -33y दिया हुआ है, तो ऐसे में तुम कंपेयर करोगे। ऊपर वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद रहना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से, और कंपेयर अगर करोगे तो 4a का वैल्यू 33 है, तो a का वैल्यू 33/4। एक्स स्क्वायर -4ay तुम्हें मालूम है ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है, तो इसलिए ये पैराबोला जो होगा ये डाउनवर्ड होगा। तो अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो सबसे पहले इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0, इसका वर्टेक्स होगा 0,0। 0, इसका फोकस नेगेटिव y एक्सिस में लाई करता है, तो 0, से a का वैल्यू तुम्हें पता है। तुम बोलोगे सर आप भी क्या कर रहे हो, 7th क्लास स्टूडेंट को दोगे वो भी लिख ले, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है और सबका पुटअप कर दो। डायरेक्ट्रिक्स होगा y इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पे लाई करता है, तो मतलब y इज इक्वल टू 33/4। चौथा, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम 4a का वैल्यू 33। खिला खत्म। लिखना है तो लिख लो, तो ये मुझे करने का जरूरत नहीं है। प्लीज थोड़ा सा समझ करके आओगे। मैं चाहता हूं कि आज रात को अगर स्कूल का एग्जाम नहीं है तो एक्सरसाइज 11.2 में टोटल 12 सम है एनसीईआरटी में, करके मुझे फोटो भेज दो उसका, मुझे अच्छा लगेगा। देखो यार मैं फिर से कह रहा हूं और मेरा बात के ऊपर भरोसा करो। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी मैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर लेवल में भी नहीं करा रहा हूं। पहले एनसीईआरटी लेवल में मैं चाहता हूं कि तुम लोग को एक कंफर्टेबल फील करो। जैसे मैंने जब सर्कल वर्ड बोला था तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं था, सर्कल तुम जानते हो, तो तुम एटलीस्ट बेसिक लेवल में, एनसीईआरटी लेवल में तुम्हें जब मैं इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला बोलूं तो तुम डरो ना। ओ ठीक है, मुझे ये फिगर पता है, फिर मैं उसे थोड़ा टफर लेवल में लेके जाऊंगा तो तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। 12 एकदम आसान एक्सरसाइज है। 12 एक्सरसाइज को खत्म करने में अगर क्लास समझ में आ गया तो आधा घंटा नहीं लगेगा ये 12 सम को खत्म करने में। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 मुझे एक बार करके भेज देना। आज रात तक मैं बोल रहा हूँ, अगर कल परसों अगर एग्जामिनेशन अभी नहीं है, तो अगर एग्जाम है तो बात अलग है, ठीक है, तब तुम लोग देख लेना। मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट हूंगा तब नेक्स्ट क्लास में बताने के लिए, ठीक है, ताकि किसी के पेरेंट्स अगर मुझे बोले कि देखिए मेरे बच्चा बोलता है उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बोलूंगा आपके बच्चे ने तो भेजा भी नहीं ना पीडीएफ मुझे, तो मेरी क्या गलती है, उससे मैं भी बच जाऊंगा। ठीक है, अगर 5 बंदे भी पीडीएफ भेजते हैं तो मैं दिखा दूंगा, देखिए बाकी लोगों को कैसे टाइम मिल रहा था भेजने का। ठीक है, आगे चलता हूं। अब कभी कभी उल्टा दिया रह सकता है, जैसे प्रॉब्लम तुमसे पूछेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is (12,0) and directrix is x equal to -6. Solution, sorry, x equal to -12. चलो, तो छोटा सा बुद्धि, थोड़ा सा बुद्धि लगा। फोकस कहाँ पे है? 12,0, तो फोकस यहाँ पे है, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है। तब तो ये स्टैंडर्ड आ गया। अगर ये स्टैंडर्ड है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y² = 4ax।
तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला देख के मुझे पता चल गया कि इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और a का वैल्यू क्या होगा? अरे तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो आप भी, a का वैल्यू 12 होगा, तो हेंस y स्क्वायर इक्वल टू डाल दो तो 48 है, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। तुम भी बोलोगे सर क्या है, यही तो मैंने बोलना है, क्या है? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं एनसीईआरटी लेवल में, इसलिए तो डायलूट नहीं करना चाहता हूँ एनसीईआरटी लेवल को किसी और से, कि आज क्लास खत्म होने के बाद मिठाई खा लेना कि अरे कुछ है ही नहीं सर, पेरेंट्स को बोल देना है मजेदार टॉपिक है। थोड़ा धोखा है, मगर तुमने जैसे सर्कल में देखा था एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, एंट्रेंस में बहुत कुछ है, मगर एंट्रेंस रिलेटिवली इजियर है सर्कल से। ठीक है, ताकि आसान हो जाए। ठीक है, लिखते लिखते ही फॉर्मूला याद, मैं फॉर्मूला याद करके मुझे, ठीक है, फॉर्मूला कोई ऐसा गाइड नहीं है कि याद भूत आने से पढ़ लेना भाग जाएगा। ठीक है, सम सॉल्व करोगे अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, सम सॉल्व नहीं करोगे तो फॉर्मूला याद करके ऐसे टाइम बर्बाद करोगे। चलो आगे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला सर मेरा स्क्रीन चला गया सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मैं दे रहा हूँ, अब दिखाई भी देगा। चलो, तो ये तो सम दिख गया था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये सम दिखा था नहीं, पता नहीं। हाँ यस ये सर। सम दिखा था नहीं, हाँ सर। ये सम हाँ दिखा सर। था। ठीक है, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज vertex is 0, 0, passing through 2, 3 and axis along x-axis. Solution. तो find the equation of parabola whose vertex is 0, 0. तो vertex 0, 0 है, एक्सिस एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है और कहां से पास कर रहा है? 2, 3 से पास कर रहा है। तो अगर तब तो करो ऐसा होगा, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया तब? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वल टू 4ax। और ये कैसे निकाले, कोई इंफॉर्मेशन है? y करेगा ये पॉइंट 2, 3 इसमें लाइज करेगा, तो 9 इज इक्वल टू 4a इंटू 2, तो 4a इज इक्वल टू 9/2। तो इक्वेशन में डाल दो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं।
2 मिनट। सर वो लेंथ ऑफ रेक्टम हमेशा 4 ही होता है ना? हर समय 4 ही होता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, थोड़ा नहीं करा। चलो अब बेसिक डेफिनेशन इलिप्स का देखते हैं क्या है। ठीक है, इलिप्स मैंने कहा कि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट्रिक्स के टर्म में इलिप्स का इक्वेशन नहीं दिया है, तो मैं उस टर्म में मैं भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी थ्योरी डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में से और एक थ्योरी से डेवलप करूंगा डायरेक्ट्रिक्स के टर्म में। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर तुम कभी भी कोई एक इलिप्स बनाओगे तो इलिप्स का एक खास प्रॉपर्टी होता है कि जो 2 पॉइंट लेते हो तुम, अगर तुम 2 फिक्स पॉइंट लेते हो, अगर तुम 2 फिक्स पॉइंट लेते हो F1 और F2, इसे फोकस कहते हैं, और कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हो, तो जब भी तुम PF1 प्लस PF2 निकालोगे ये हर समय कांस्टेंट होगा, किसके लिए भी, जिसके लिए भी निकालोगे। मतलब तुम अगर लेंथ ऑफ द ब्लैक सेगमेंट, लेंथ ऑफ द ग्रीन सेगमेंट, लेंथ ऑफ द ब्लू सेगमेंट कुछ भी निकालोगे, ये डेफिनेशन है कि अगर तुम PF1 प्लस PF2 निकालो और QF1 प्लस QF2 निकालो और AF1 प्लस AF2 निकालो, ये जो लेंथ है ये लेंथ हर समय कांस्टेंट होगा, हर समय सेम आएगा इलिप्स में, कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन। An ellipse is the locus of all points in a plane, the sum of whose, स्कूल सब में डायरेक्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई कोई स्कूल में कराया जाता है, मगर मैक्सिमम स्कूल में डायरेक्टली फॉर्मूला कराया जाता है, थ्योरी डेवलप कराया नहीं जाता है, इसलिए बंदे लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं थ्योरी डेवलप करा रहा हूं। हाँ, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ whose distances from 2 fixed points, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। From 2 fixed point in the plane, से सेम प्लेन में तो होना ही पड़ेगा क्योंकि मैं 2D पढ़ रहा हूँ, 3D नहीं पढ़ रहा हूँ, is a constant, ये हर समय कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है तुम जो भी डिस्टेंस लो, जो भी पॉइंट लो, तुम जो भी पॉइंट ले लो, जब तुम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ये लेंथ हर समय सेम होता है। लिखना है तो लिख लो।
आगे सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो फिर से जब ये डेफिनेशन तुमने नहीं, ये डेफिनेशन जब मैंने भी देखा था, तो एक अजीब चीज ये होता है कि ये ड्रॉ क्या हो रहा है, इस चीज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वेट अ मिनट, हाँ मैं जस्ट वेट अ मिनट। तो ये जीआईएफ अगर तुम देखोगे तो इसमें देखो क्या हो रहा है। ये धागे का लेंथ हर समय सेम है, बड़े स्पीड में हो रहा है, ठीक है, जरा ध्यान से देखो। ये धागे का जो लेंथ है वो हर समय सेम है, और वो देखो इलिप्स बना रहा है, ठीक है। तो चलो, तो इलिप्स तो यहाँ पे बनाया, वो जो तुमने अभी जीआईएफ देखा, ये था, इसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये था, ये दोनों में ही पता चल जाता है। चलो, तो ये जो धागे का जो लेंथ है वो सेम तो होगा, क्योंकि वो दो पिन के बीच में है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर मैं इस पॉइंट को P लेता हूं और इसको F1 F2 लेता हूं, तो मुझे बोलो PF1 प्लस PF2 क्या सेम होगा? यस सर। यस नो सर। सर। अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो ये भी सेम होगा। तो ये तो इसीलिए क्योंकि धागे का लेंथ सेम है। तो अब इसमें सबका कुछ नाम है। ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? फोकस। तो देयर आर टू फोकस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोकाई। इनको ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है उसे मेजर एक्सिस कहते हैं। इसमें यहां पे बनाता हूं। जब तुम एक इलिप्स बनाते हो तो ये फोकाई कहलाता है, F1 F2, और उसके जो बीच वाला चीज है उसे सेंटर कहते हैं। अगर मैं एक पॉइंट, इसे मेजर एक्सिस कहते हैं। ये दो को वर्टाइसिस कहते हैं। ये वर्टेक्स है। सेंटर से वो लाइन, सेंटर से वो लाइन जो मेजर एक्सिस से पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसे माइनर एक्सिस कहते हैं। इसे वर्टेक्स नहीं कहते हैं। एज यूजुअल ये फोकस से पास कर रहा है और मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो डॉटेड लाइन है इसे लैटिस रेक्टम कहते हैं। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो कर लो, ये वाला। वर्टेक्स, माइनर एक्सिस, सेंटर, फोकाई, मेजर एक्सिस। एनसीईआरटी डायरेक्ट्रिक्स से डेवलप थ्योरी नहीं कर रहा है, तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, हाँ ठीक है, क्योंकि स्कूल में आ जाएगा, फिर डायरेक्ट्रिक्स वाला यूज कर लोगे, तो डायरेक्ट्रिक्स वाला थ्योरी एनसीईआरटी डेवलप नहीं कर रहा है, तो मैं भी नहीं कर रहा हूं। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल हैं। मेजर एक्सिस के जो लेंथ है उसे हर समय ट्वाइस से लिखा जाता है। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस से। ये जो लेंथ है इसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये ट्वाइस भी है। ये जो डिस्टेंस है इसे ट्वाइस सी कहते हैं। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। लिखना है तो लिख लो, एक एक करके लिखना शुरू करो, धीरे धीरे समझना भी शुरू कर जाओगे।
आगे चलूं? सर रुकिए। ठीक है। सर हाँ बोलते जा। सर इसका एक हाफ को पैराबोला बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। दिखने में एक जैसा है तो ये पैराबोला है ही नहीं। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पैराबोला। ठीक है। ओके सर हो गया। हाँ चलो आगे चलते हैं। चलो आगे देखो। तो सेम चीज में तुम लोगों को जो इलिप्स पढ़ना है, ये तो मतलब एंट्रेंस लेवल में भी, जेई लेवल भी ले लो या जो भी लेवल ले लो, हाँ, नॉर्मली दो टाइप का इलिप्स पढ़ोगे। एक जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ होगा, तो तुमने देखा था, तुमने ये लेंथ को ट्वाइस से लिया था, तो इसलिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा तब? एक 1,0 और एक -a,0। ये लेंथ को तुमने ट्वाइस भी लिया था। 2b लेने का मतलब समझ में आया? यही है, इसीलिए हम लोग ने b लिया था। तो b 0,b और b डैश 0,-b और फोकस लिया था c,0, तो f डैश -c,0। मुझे तो अब a b और c के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकाला जाए? मैं अगर ये ज्वाइन कर देता हूं, तो ये लेंथ b है, ये लेंथ c है, तो मुझे bf का लेंथ पता चल गया, √of b² प्लस c²। क्योंकि b लाइज ऑन पैराबोला, b लाइज ऑन पैराबोला और a also lies on parabola, lies on parabola। सर इलिप्स होगा ना? तो धत तरीका, because b lies on ellipse, b lies on ellipse और a also lies on ellipse। तो अपना डेफिनेशन था कि af प्लस af डैश का वैल्यू और bf और bf डैश का वैल्यू सेम होगा। होगा या नहीं? किसी भी पॉइंट के लिए तो अरे यही तो डेफिनेशन था। यस सर। ऊपर का डेफिनेशन क्या था कि तुम कोई भी पॉइंट अगर लेते हो तो फोकस से सम ऑफ द डिस्टेंस सेम होता है। तो ए भी तो इलिप्स में लाई कर रहा है, तो फोकस से सम ऑफ द डिस्टेंस उसका सेम होगा, और बी भी लाई कर रहा है तो फोकस से सम ऑफ द डिस्टेंस सेम होगा। तो एएफ का लेंथ क्या होगा? एएफ का लेंथ देखो, जानते हो एएफ का लेंथ तो क्या होगा? ए माइनस सी। और एएफ डैश का लेंथ क्या होगा? a प्लस सी। ये ए हो गया और ये सी हो गया, तो ये लेंथ क्या हो गया? a plus twice c। a प्लस सी इज इक्वल टू bf का लेंथ। bf का लेंथ अभी तुमने निकाला ही है पाइथागोरस से। तो अगर bf और bf डैश दोनों सेम होगा या नहीं? तो ये लेंथ भी तो c है, √of b² प्लस c²। c कैंसिल कर दो तो you will get twice a is equal to 2 times of b² प्लस c²। अगर स्क्वायर कर दूं तो b² प्लस c² इक्वल टू a²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a, b एंड c। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, b को हम लोग सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। क्यों? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, क्योंकि ट्वाइस भी पूरा लेंथ था। a को तुम कहोगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और c को कहते हैं सेमी फोकल लेंथ।
तो इनके बीच का मुझे रिलेशन पता चल गया, बड़ा सुंदर सा रिलेशन है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मैं डेवलप कर रहा हूँ थ्योरी धीरे धीरे। हाँ, मैं थ्योरी धीरे, ए बी सी सब पॉजिटिव है तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल सकते हो, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं थ्योरी धीरे धीरे थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। जैसे पैराबोला में स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो इलिप्स में भी होगा। हाँ, मगर जब मैं सम करने लगूंगा तो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मैं फिर से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि मैं इसे बोर्ड प्लस लेवल में अभी करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये वार्निंग मैं दे रहा था कि काइंडली एनसीईआरटी का 11.2, एक लड़के ने तो भेज भी दिया है पॉसिबल उसने, ठीक है, उसने क्या हुआ था अभी क्या पता नहीं, जो भी है ठीक है। मतलब ये इतना इतना बेसिक चीज है ना कि सीरियसली अभी भी कर सकते हो तुम लोग का, कोई पंगा नहीं है। हाँ, तो इलिप्स और पैराबोला, मुझे इलिप्स पैराबोला आज रात को, इलिप्स कल रात को मुझे भेज देना, ठीक है। इलिप्स में ठीक है 2-3 दिन टाइम ले लो, मगर भेज देना मुझे, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें डेवलप करा पाऊं, थ्योरी दिखा पाऊं कि हाँ होता क्या है कि थ्योरी डेवलप स्कूल में होता नहीं है। डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 धार 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 फोकस इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला सब लिखा देते हैं, बच्चा कंफ्यूज, बाप रे बाप ये सब टर्म क्या है। तो समझो उस चीज को, फील करो क्या हो रहा है। आगे चलूं? सर ओके। चलूं आगे? हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया। चलो what is eccentricity? The eccentricity of an ellipse is the ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci. इसेंट्रिसिटी का यूज पड़ेगा रे बाद में, हाँ अभी बस डेफिनेशन का जरूरत है। एंड टू वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ इलिप्स, दोनों मगर सेम साइड में होना है। हाँ, सेम साइड होना पड़ेगा, सेम साइड ऑफ सेंटर लाई करना होगा, सेम साइड ऑफ सेंटर। मतलब अगर तुम एक इलिप्स ड्रॉ करते हो तो ये O है, ये अगर F है तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पास C था, और ये जो वर्टेक्स है ये डिस्टेंस तुम्हारे पास A था। तो C बाय A को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है C बाय A इज इक्वल टू E से, मतलब C इज इक्वल टू A। किसी को लिखना है तो लिख लो। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स रेशियो
सर ये रेशियो सर एलिप्स टू एलिप्स वेरी करेगा ना सर? हाँ, आगे चलते हैं। सर रुकिए। ठीक है, रुक जाता हूं। आगे चलूं? यस सर। अब मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। कि ठीक है, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा। इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा? अगर हम जानते हैं इसका फोकस C,0 -C,0 वर्टेक्स A,0 और कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं X, Y। तो P लाइज ऑन वर्टेक्स। ठीक है, पहले तो A मान के चलो, A लाइज ऑन वर्टेक्स, तो अभी तुमने देखा था P लाइज ऑन वर्टेक्स। तो इसके कारण AF प्लस AF डैश का जो वैल्यू होगा वही PF प्लस PF डैश का वैल्यू होगा। सर इलिप्स होगा ना वर्टेक्स की जगह? गलत तरीका। A लाइज ऑन, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, A वर्टेक्स लाइज ऑन इलिप्स, बार बार क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? P लाइज ऑन इलिप्स, सॉरी। तो AF प्लस AF डैश अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला था, क्या निकला था याद है? AF ये लेंथ, A minus C. A minus C प्लस ये लेंथ A plus C. ट्वाइस A। तो इसका मतलब ये लेंथ मुझे पता चल गया कितना। Therefore PF प्लस PF डैश इज इक्वल टू ट्वाइस A। अब PF का लेंथ, तो ये तो भैया क्लास 10th है, रूट ओवर ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस PF डैश का लेंथ x प्लस सी का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो ऐसा एक सम हमने लोकस में देखा था। तो इसे निकालने के लिए क्या करूं? इसे निकालने के लिए इसको पहले इस साइड लेके आ जाता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक्स इज इक्वल टू 4a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a रूट ओवर ऑफ। थोड़ा बोर है ये, मैं जानता हूं, तुम भी बोलोगे सर डायरेक्टली लिख लीजिए। कौन सा? थैंक्स, 4a स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर घूमने गया, सी स्क्वायर घूमने गया, वाई स्क्वायर घूमने गया। सब कांस्टेंट को एक साइड में लेके आ जाओ, तो माइनस 2cx प्लस 2cx है, तो माइनस 4cx। 4a स्क्वायर इस साइड लेके आ जा, माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। 4 कैंसिल कर दे तो सी एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, तुम बोलोगे सर बोर हो रहे हैं, ज्यादा बोर मत हो, 2 स्टेप में आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या होगा? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ चीजें कैंसिल होगा, ट्वाइस ए स्क्वायर सी एक्स कैंसिल हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज, सबको एक साइड लेके आ रहा हूं, लाइक टर्म को एक्स स्क्वायर ये एक साइड आ जाएगा, तो सबको उस साइड लेके जा रहा हूं, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस
ये टर्म ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर 4 के साथ ये कांस्टेंट टर्म लेके आ रहा हूं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मेरे ख्याल में ऊपर मैंने एक रिलेशन दिया था, अगर तुम्हें याद होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर। ये रिलेशन अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो कुछ मिलेगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मुझे इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये इलिप्स है, ए और बी सेम नहीं है क्योंकि सी नॉन जीरो है। ए बी सेम होने से तो ये सर्कल हो जाता है, ठीक है, तब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 आ जाता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू बी, ये एक इलिप्स है। तो अब मैं लिखने के लिए तो मुझे देना होगा टाइम, तो लिखने के लिए तो टाइम दूंगा, मगर मैं तुम लोग से काइंडली एक चीज कहता हूं कि ये वाला चीज तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और तुम लोग लिखोगे ये मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोग स्क्वायर करना जानते हो, तो क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद करूं और तुम्हारा भी टाइम बर्बाद करूं। कॉपी करता हूं, इसे यहाँ पे रहने देता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, और squaring and reducing by using क्या, c square plus b square plus c square equal to a square we get। अब ये लिखना है अननेसेसरी, वो लिख के अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, मेरा भी टाइम बर्बाद करोगे और बोर भी हो जाओगे। चलो लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ए लाइज ऑन इलिप्स। बस कुछ नहीं हटाया रे, कैलकुलेशन हटाया। हाँ, आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। रुक जाता हूँ, ठीक है। चलूं आगे? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये ट्वाइस है। हाँ, तो ये ट्वाइस है क्या था, क्या ट्वाइस है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस नहीं था? यस सर। तो इसीलिए वो जो हमारा जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन था कि डेफिनेशन ऑफ इलिप्स में जो था, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स में जो हम लोग लेते थे, तो अगर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स में हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हमारा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ट्वाइस है, तो अब इस चीज को हर समय याद रखना कि अगर तुम कोई भी एक पॉइंट P लेते हो और F1 और F2 डिस्टेंस लेते हो, तो क्या था इन इलिप्स,
PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज इक्वल टू, कांस्टेंट का वैल्यू अब तुम्हें पता चल गया क्या है, ट्वाइस है। और F1 F2 का भी डिस्टेंस तुम्हें पता है, F1 F2 का भी डिस्टेंस हम लोग ने कुछ लिया था ट्वाइस सी। तो कभी कभी इस चीज का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो। तो डेफिनेशन ऑफ फिलिप्स में हमने अब कुछ एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि वो कांस्टेंट सम किसके इक्वल होता है, वो जो कांस्टेंट सम है वो किसके इक्वल हुआ, कांस्टेंट सम ऑफ पॉइंट्स, सम ऑफ डिस्टेंसेस जो था इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। आगे चलो। यस सर। उधर से रुकिए। चलो, तो अब टर्म्स, मतलब जैसे वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स जो निकालते थे, अब कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और सबसे पहले लेटस सेक्टम देख लेते हैं एक बार। लेटस सेक्टम, तो लेटस सेक्टम क्या था कि अगर हम लोग एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं, तो अगर मुझे फोकस पता है C,0, तो यहां से जो लाइन ड्रॉ करेगा मुझे L और L डैश का लेंथ चाहिए, ठीक है। तो F और L का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, F और L का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। X कोऑर्डिनेट, तो ये C, लैम्डा दिखेगा। मगर मैं इलिप्स का तो इक्वेशन अभी मैंने निकाल के देखा था, क्या था मेरा इलिप्स का इक्वेशन था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो L C, लैम्डा लाइज ऑन इलिप्स, तो ये मेरे पास हो जाएगा। तो L डैश कैसा दिखेगा, C, माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले याद है मैंने C बाय a का कुछ एक नाम दिया था, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। तो इसका मतलब मेरे पास होगा E स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। अब मैं e का वैल्यू अगर डाल दूं तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो तुम बोलोगे सर आपने डाला ही क्यों, ऐसे ही डाल दिया था बस, ठीक है, कोई खास बात नहीं था। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और मैं जानता हूं कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू क्या था, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। b स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो हेंस लैम्डा का वैल्यू आ गया कितना, प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a। अब प्लस माइनस क्यों आया, नॉर्मली पॉजिटिव ही लोगे, ऊपर वाला ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस लैम्डा दे रहे हो तो मान के चलो कि पॉजिटिव ही लोगे, तो इसलिए भैया इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो लैम्डा का अगर ये वैल्यू हो गया तो लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या होगा, तब ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, 2 लैम्डा, ट्वाइस लैम्डा। तो हेंस लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, मुझे नेक्स्ट पेज में जाना होगा, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम जो होगा वो ट्वाइस लैम्डा होगा। लैम्डा का वैल्यू तुमने निकाल लिया 2b स्क्वायर बाय एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम तुम्हारे पास C, प्लस माइनस लैम्डा था, लैम्डा का वैल्यू तुमने निकाल लिया, C के बदले तुम a ही डाल सकते हो और लैम्डा के बदले प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a डाल सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो बोलोगे मुझे। लेटर सेक्टम एक नहीं रहे, लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट 4 होते हैं, समझ में आया, 4 होते हैं, एक बार C, 0 के लिए, एक बार माइनस C, 0।
थोड़ा ऊपर ले जाइए। आगे चलूं? यस सर। चलो, अब मैं एक बार सब कुछ लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है? तो टर्मिनोलॉजी, अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो और ए अगर ए बी से बड़ा है, तो ए अभी एक्स के नीचे है। हाँ, एग्जाम्पल कैसा होगा? एग्जाम्पल होगा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा। हाँ, तो ऐसा इलिप्स हर समय ऐसा दिखेगा। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स, इसका वर्टाइसेस होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि ये ए कॉमा 0 था, ये माइनस ए कॉमा 0 था। रिलेशन क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका फोकाई क्या होगा? प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस सी कॉमा 0। सी को तुम ए भी लिख सकते हो, ठीक है? अभी मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी जो पूछा है वही बोल रहा हूँ। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितने बार लिखाओगे? मेजर एक्सिस नहीं, अभी मैं सजा के लिखा रहा हूँ ट्वाइस से। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ट्वाइस बी। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय। तो जैसे अगर ये वाला सम दिया होगा तो क्या करोगे? इसमें कंपेयर करके तुम्हें क्या मिला था? बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला? ना तरीका, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? 16। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? 9। और तुम्हें तब क्या मिला? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 16 माइनस 9। तो सी का वैल्यू √7। तो अब मैं अगर पूछूं कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, बोलो? इसका वर्टाइसेस क्या होगा? इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर हो गया 0,0। तो बोलोगे इसका इसका वर्टाइसेस क्या होगा? प्लस माइनस 4 वर्टाइसेस होगा प्लस माइनस 4,0, क्योंकि ए का वैल्यू 4 हो गया और बी का वैल्यू 3 हो गया। फोकाई क्या होगा? तुम बोलोगे सर कितना बोर कर रहे हो, छोड़िए है ना। तो बाकी तुम, ठीक है, तुम बोलोगे सर फिल इन द ब्लैंक्स करना भी आप सिखाओगे क्या? ठीक है, लिखना है तो लिख लो, नहीं सिखाऊंगा, तुम लोग अगर बोलते हो तो। लिखना है तो लिख लो। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा? ये वाला लेंथ कहां से पास कर रहा है? ये सी से पास कर रहा है, और एक ये लेंथ होगा जो कहां से पास कर रहा है? माइनस सी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या? प्लस माइनस सी। तो ये इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम होगा। लिखना है तो आराम से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स मैंने इसमें डेवलप नहीं किया है, हाँ, मगर मैं तुम लोगों को अभी जो फॉर्मूला का व्हाट्सएप में भेजूंगा उसमें डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है। हाँ, वो रीजन ये है कि डायरेक्ट्रिक्स हमें नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट्रिक्स भी डेवलप करूंगा, तो इसीलिए
आगे चलूं? सर रुकिए। सर हो गया। चलो, मगर कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, मतलब 16 की जगह 9 हो सकता है, 9 की जगह 16 हो सकता है, मतलब उल्टा होने से तब तुम्हारा ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर हो जाए और वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर हो जाए और ए बी से बड़ा है और पॉजिटिव तो है ही, तब तुम जानते हो कि एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो बी कॉमा जीरो और माइनस बी कॉमा जीरो होगा, मगर बी तो छोटा है ना रे, तो इसलिए ये तो मैं जानता हूं ये यहां से पास करेगा और वाई इंटरसेप्ट यहां से आएगा जब तुम एक्स को जीरो करोगे तो ये पॉइंट तुम्हारे पास आएगा 0, ए और 0, ए। ए तो बड़ा है तो वो ज्यादा ऊपर लाई करेगा 0, ए और 0, ए। तो अगर ऐसा होगा तो इलिप्स ऐसा दिखेगा। B, 0 तो ये 0, है, ये सेंटर है रे, वो दिखने में दिखा नहीं मगर वैसा ही है, हाँ सेंटर ही है। तो अंतर तब तब हम लोग उसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं, इसे वर्टिकल इलिप्स कहते हैं। तो अंतर क्या क्या हो जाएगा? वर्टिकल इलिप्स में अंतर ये हो जाएगा कि सेंटर तो वही होगा, सेंटर इसका 0, 0 होगा। इसका वर्टाइसिस क्या हो जाएगा? वर्टाइसिस अब वाई एक्सिस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 ± ए। फोकाई क्या होगा? फोकाई अब यहां पे आ जाएगा F1 और F2 में, तो क्या हो जाएगा 0 ± c। रिलेशन वही होगा B² + C² = A²। और क्या क्या चाहिए था? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? ट्वाइस ही। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस ही होगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ट्वाइस बी होगा। लेंथ ऑफ लेटर्स LLR का मतलब लेंथ ऑफ द लेटर सेटनम क्या था? 2B²। किसी को लिखना है तो लिख लो। अच्छा, वो वाला मैंने क्या बोला था, P अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो PF1 + PF2 कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल था? कुछ याद है? अभी थोड़े ट्वाइस ही। पैसे मैंने कहा था, अगर P ट्वाइस लाइज ही। ऑन इलिप्स होगा, P लाइज ऑन इलिप्स क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा लाइज ऑन इलिप्स, तो तुम जानोगे कि PF1 + PF2 हर समय ट्वाइस से ही होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। 2 इलिप्स होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। स्लैंटेड इलिप्स का जरूरत जेई में भी नहीं पड़ता है, ठीक है? पैराबोला में तो पड़ता है, इलिप्स में तो पड़ता ही नहीं है। चलो, मतलब हर इलिप्स सर सेंटर ओरिजिन में ही होगा? जरूरी नहीं है, इलिप्स तो कैसा भी हो सकता है, एक इलिप्स तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं मतलब कोर्स में सर। कोर्स में जो है वो यही 2 इलिप्स है, सेंटर अगर ओरिजिन में होगा तो। इलिप्स और हाइपरबोला जो है वो केवल और मेजर और माइनर एक्सिस के साथ वाला, वरना डील करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबा इक्वेशन होता है उसका।
आगे चलूं? चलो यस सर। प्रॉब्लम। तो अगर तुम्हें सब कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, इसके लिए 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144, क्या करोगे? तो ये सबसे पहले तो 144 से डिवाइड कर दो, तो 36x² बाय 144 प्लस 4y² बाय 144 इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा? x² बाय क्या मिला? 36 बाय 144 कितना? 4 प्लस y² बाय कितना? 36 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। तो क्योंकि Vertical. यहाँ पे 36 भरा है, तो इसलिए ये x² बाय b² प्लस y² बाय a² इक्वल टू 1 वाला होगा। a b से भरा है, तो b का वैल्यू कितना आया? 2 अगर कंपेयर करोगे तो, और a का वैल्यू कितना आया? 9। तरीका a का वैल्यू 6, तो c का वैल्यू कितना हो गया? c² इक्वल टू क्या था? a² माइनस b², तो c² इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो c इज इक्वल टू 2√2। तो आप शुरू करो। वर्टिकल का मतलब ये था, साइड में ड्रॉ कर लेना। वर्टाइसेस क्या होगा? बोल दे जा, वर्टाइसेस बोलो बोलो बोलो। 0,0 नहीं सेंटर नहीं, वर्टाइसेस वर्टाइसेस 0, +-6 0 प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस 6। थैंक्स। फोकस बोलते जा, फोकाई, प्लस माइनस क्योंकि y एक्सिस में लाई करेगा। 0 प्लस, तुम भी 2 बोलोगे सर फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहे हो आप मुझसे। नंबर नहीं, एक बार लिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बोल रहे लिख लो, लिखो हो गया, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। दूसरे टाइप के समय चलता है। सर सी 4√2 होगा क्या? 4√2 हो गया, 32। ओ हाँ, 2√2 तो 8 होता है। थैंक्स। चलो आगे चलूं। तो अब कभी कभी उल्टा चीज दिया रहेगा, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा और तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे अगर मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ vertices ±5,0 and foci ±4,0। चल शुरू कर सॉल्यूशन। अगर वर्टाइसेस लाई कर रहा है ±5,0 में, और तो ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, लाइज ऑन x एक्सिस। तो अगर लाइज ऑन x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल तो इसका इक्वेशन क्या था? x² by a² x² by a² plus y² by b² equal to 1। तब वर्टाइसेस क्या था? ±a,0 जो यहाँ पे क्या बना? तो a का वैल्यू 5, और क्या दिया हुआ है? फोकाई क्या था? ±c,0। तुम भी बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप। c का वैल्यू 4, c और a अगर आ गया तो b निकालना है। कोई फॉर्मूला था? a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। तो 25 इज इक्वल टू b² प्लस 16।
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी भी 9 आ गया, ए 25 आ गया। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पुटअप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, आगे चलूंगा। आगे चलूं? चलिए सर सर ओके सर। चलूं आगे, बोलते जाना। यस सर। तो प्रॉब्लम, वर्टाइसेस 0 प्लस माइनस 5 and length of lateral sectum is equal to 10। चलो, तो अब अगर वर्टाइसेस 0 प्लस माइनस 5 है तो बोलोगे वर्टिकल। 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 तो इससे पता चला वर्टिकल एलिप्स। तो अगर तुम्हें एक बार वर्टिकल एलिप्स पता चल चुका है तो वर्टाइसेस का फॉर्मूला क्या था? 0, प्लस माइनस ए। 0, प्लस माइनस ए। तब इक्वेशन कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए बी से बड़ा। तो ये हो गया 0 प्लस माइनस 5, मतलब ए का वैल्यू 5। अब क्या किया जाए? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या था? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम था ट्वाइस बी स्क्वायर बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस बी स्क्वायर बाय 5, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 50/2 मतलब 25। तो तरीका सर्कल हो गया। तो 10 से थोड़ा छोटा लेना होगा, ऐसे ही मैंने बनाया था। 10 नहीं लेके ठीक है 8 ले लेता हूं। तो ये 8 हो गया। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू 4 into 5, 4 5 जा 20, तो b इज इक्वल टू 2√5। तो खेला खत्म, b 2√5 आ गया, a 5 आ गया। इक्वेशन कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? कोई कुछ कह नहीं रहा है? लिख रहे हो क्या? हाँ सर। Yes, sir, done. यस सर। चलो आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम विच पासेस थ्रू इलिप्स। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, बस वो दे रहा हूं कि मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया है, केवल कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं। विच पासेस थ्रू
passes through -3,1 and 2,2. इलिप्स हर समय स्टैंडर्ड है, हाँ, टेकिंग एक्सिस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, तो अब इक्वेशन अब तुम बोलोगे सर कुछ पता नहीं है, तो इक्वेशन वो पता रहने का जरूरत भी नहीं है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, x² बाय a² प्लस, अभी यही लिख लो। अब इसमें जरूरी नहीं है a बड़ा या b बड़ा, वो जो मिलेगा उसके अनुसार लिखोगे, तो दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुम ये पासेस थ्रू कह रहे हो, तो ये अगर ये दोनों पॉइंट इसे क्या करेगा तब, सेटिस्फाई। तो ये हो जाएगा। इसलिए इसमें चिंता भी मत करो a बड़ा या b बड़ा, अब यहाँ पे वो चिंता नहीं करूंगा। तो ये एक तो -3,1 के लिए क्या होगा, -3,1 इसमें डाल दोगे तो ये हो जाएगा 9/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। और अगर 2,2 डाल दोगे तो 4/a² प्लस 4/b² इक्वल टू 1। अब a और b निकालने के लिए क्या तरीका करोगे, तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, इसे नंबर 1 लीजिए, इसे नंबर 2 दीजिए, 4 × 1 कर लीजिए। 4 × 1 करने से 36/a² प्लस 4/b² 4 हो गया, इसे 3 ले लीजिए और 2 - 3 कर दीजिए, 2 - 3 कर दीजिए या 3 - 2 ही कर दीजिए। तो 3 - 2 36 - 4 32/a², 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 8√2 डिवाइडेड बाय 4√2, सॉरी 4√2 डिवाइडेड बाय √3, मतलब 4/3 √6। तो अगर a निकल गया तो b निकल जाएगा, यहाँ से फिर निकाल लेना, यहाँ से b² का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार a² निकल गया, b² निकल गया, पुट अप कर दो, आंसर आ गया। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो एनसीईआरटी बड़ा आसान लेवल है, हाँ। फिर आरडी में थोड़ा एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं है, हाँ। मतलब आरडी करने के बाद इलिप्स का बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानोगे, आज जितना जानो उससे ज्यादा, हाँ। तो नेक्स्ट क्लास तो पहले बोर्ड लेवल हाइपरबोला, मगर हाइपरबोला का थ्योरी ऐसे डेवलप नहीं कराऊंगा, हाँ, जैसे इलिप्स का, क्योंकि एग्जैक्टली सेम थ्योरी है। तो हाइपरबोला में मगर मैं वही काम करूंगा, हाँ, कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करता है, और उसके बाद फिर वी विल राइट द सम, हाँ, कि हाइपरबोला वैसा होता है। आगे चलूं? यस सर। यस सर। सर थोड़ा बाकी मुझे है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। मुझे इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए जिसमें ये बोल रहा है whose length of minor axis is equal to the distance between foci and whose latus rectum is 10। सॉल्यूशन, तुम्हें वो चीज चाहिए जिसके लिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो सर कौन सा एलिप्स लोगे, वो तुम्हारे ऊपर है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो तुम आराम से ये ले सकते हो। मगर यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला जैसा नहीं है कि केवल पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तुम्हें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेने के लिए तुम्हें ये मानना होगा a बड़ा या b बड़ा। तो अभी मैं a को b से बड़ा मान लेता हूँ, और जो नॉर्मली होता है। तब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या था, दो फोकस था ना, एक फोकस क्या था, एक c,0 था, और एक फोकस क्या था, -c,0। तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या था, ट्वाइस b इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस c। तो b इज इक्वल टू c मिल गया। तो b इज इक्वल टू c में तो एक कंडीशन ही आ गया था, a² इक्वल टू क्या था, b² प्लस c²। ये अगर मैं डाल दूं तो a² इक्वल टू b² प्लस b², मतलब a² इक्वल टू ट्वाइस b², मेक इट नंबर 1। और क्या कह रहा है बोलो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है क्या, 10। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था, फॉर्मूला याद है, ट्वाइस b² बाय a इक्वल टू 10। तो इसका मतलब b² इक्वल टू 5a
मगर बी स्क्वायर के बदले कुछ डाल सकते हो, ए स्क्वायर के बदले कुछ डाल सकते हो क्या, या बी स्क्वायर के बदले डाल दो ना। अच्छा जिसके बदले भी डालो यार क्या जाता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 5, ए के बदले क्या डालोगे √2b, तो b तो 0 हो नहीं सकता, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5√2। तो अगर b आ गया तो a का वैल्यू आ गया, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ लिखना है तो लिख लो। चलो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चलूं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सर यस सर। यस सर। ठीक है चलो। सर ऐसा केस होगा तो सर्कल ही होगा ना सर, वो एलिप्स। किस कैसा केस बोलो, सर इसमें ये क्या क्वेश्चन। क्यों क्यों इसमें क्या a का वैल्यू भी सेम आ रहा है क्या, सर नहीं तो हाँ सर 10 आ रहा है सर। नहीं तो b 5√2 है, दोनों सेम कहाँ है। हो ये गया तो सर। 8 ट्वाइस b स्क्वायर है ना, ठीक है नहीं होगा, ठीक है चलो। कभी कभी एक डेफिनेशन दिया रहेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स the sum of whose distances from 3,0 and -3,0 is 12। सम करके पता चला क्या होगा, सम करके पता चला। यस सर। यस सर। क्या ये इलिप्स का डेफिनेशन है, यस सर। यस सर। और ये जो दो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, फोसी। फोकाई। तो एक 3,0 और ये तो स्टैंडर्ड होगा या नहीं, क्योंकि सेंटर तो इसका 0,0 होगा या नहीं। यस सर। यस सर। ऐसा दिखेगा। और कह रहा है अगर एक पॉइंट P लेते हो तो PF1 + PF2, क्या फॉर्मूला था रे, PF1 + PF2 = अभी मैंने कुछ देर पहले किया था, ट्वाइस है। तो ट्वाइस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12। तो A6। और फिर और एक कहां से निकले, B² + C² + A²। ठीक है नहीं तो मगर उसके लिए तो C निकालना होगा, C कहां से निकले, F1 F2 का डिस्टेंस कितना है ट्वाइस सी। ट्वाइस C, और ट्वाइस C का वैल्यू 6 है, तो A का वैल्यू 3, C का वैल्यू 3 हो गया। अगर C 3 हो गया तो B² का वैल्यू A² - C², तो 36 - 9 = 27। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, x² y² 36 + y² / 27 = 1। खेला खत्म। ठीक है तो आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो इलिप्स को के अब कुछ तुम लोग भी करोगे प्लीज। हाँ, मैं चाहता हूं आज रात तक मुझे तुम लोग हाई पैराबोला का दे दो, इलिप्स भी दे दोगे तो अच्छा ही है, तो बोलोगे सर एक्सपेक्टेशन आपका बढ़ रहा है, गलत बात है। हाँ ठीक है, मगर पैराबोला का दे दो, इलिप्स 3-4 दिन के अंदर देना ना प्लीज। मुझे 10 बंदों का भी अगर मिल जाए, मुझे ऑलरेडी 2 मिल चुका है, हाँ मुझे 10 बंदों का भी अगर मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मैं तो मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, जानते हो कि मैं तुम्हें 2 तरीके से डेवलप करके दिखाऊंगा, अलग तरीके से डेवलप करके दिखाऊंगा। तो बोलोगे सर इतने स्टूडेंट है, 10 बंदे ही भेजेंगे। मैं जानता हूं कि 10 नहीं 25 बंदे मिनिमम मुझे भेजेंगे, ठीक है चलो। और स्कूल का रिवीजन ही हो जाएगा ना यार, एनसीईआरटी करने से खराबी क्या है, कोई ऐसा थोड़ी ना एनसीईआरटी करने से कोई गुनाह हो जाता है, स्कूल का रिवीजन ही हो जाएगा। तो आज निकलो यहाँ पे, समझ में आया इलिप्स और पैराबोला? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी लेवल में डेवलप किया गया है थ्योरी। नेक्स्ट क्लास को थ्योरी को थोड़ा सा टर्न कर दिया जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी और फोकस के टर्म में थ्योरी डेवलप होगा। ठीक है चलो, ठीक है चलो चलते हैं आगे, निकल रहा हूं मैं। थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर। बाय।